और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने पापा की जान बचाई है और मैं उसके लिए बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ। और वो भी फ़ादर्स डे के दिन उनको इतना प्यारा गिफ्ट मिल रहा है, जो कि शायद बहुत कम लोग कर पाएँ। तो ऐसा है कि 11 मार्च को मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और हम लोग को उनका पेट बहुत बुरी तरह से फूल चुका था। पहले तो लगा कि गैस या कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, वो नहीं था। हम लोग हॉस्पिटल गए। शाम को उनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल गए, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिखे। पहले हमको लगा कि शायद उस समय कोविड भी इतना फैला हुआ था, तो पहले ये लगा कि शायद कोविड है। पर टेस्टों में पता चला कि उनका उनका जो लिवर फंक्शन टेस्ट के रिपोर्ट्स आई, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जब वो देखा, हमको तो समझ नहीं आया कि क्या चीज़ है। तब उनके और बहुत सारे टेस्ट हुए, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुए, तो उसमें पता चला कि वो उनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गई है, सिरोसिस जिसको बोलते हैं। उस समय तो पता नहीं था, लेकिन हम लोग को पता बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि आपका लिवर बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुका है और अब उसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अब मेरे पूरा परिवार उस समय बुरी तरह से टूट चुका था। हम लोग रोज़ रोते थे और पापा भी बहुत डर गए थे कि ये क्या हो गया अचानक से। वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई प्रॉब्लम हो आगे। पर उस समय हम लोग जब ट्रीटमेंट हम लोग का चल रहा था, तो हम लोग फिर भुवनेश्वर गए, फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। फिर वहाँ से हमको बोला कि दिल्ली जाइए, वहाँ पे आपका ठीक होगा ट्रीटमेंट। दिल्ली आए तो दिल्ली में हम लोगों ने डॉक्टर्स को दिखाया। फिर डॉक्टर्स ने देख के बोला कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट अब तुरंत करना होगा, क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा लाइफ बची नहीं थी। उन डॉक्टर्स ने हमको बोला कि उनकी सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी बची है। मेरी माँ, मेरा भाई, मैं, मेरे पापा, हम लोग बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस थे। हम लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और अचानक से जब हमारे ऊपर इतनी बड़ी ये आ गई, तो हम लोग को लगा कि अब कैसे आगे हम लोग इसको लड़ेंगे इसके साथ। बट फिर उस समय हम लोग रेडी थे नहीं, तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा आराम से इसके बारे में सोच के हम लोग डिसीजन लेंगे। बट उस टाइम पे फिर कोविड का सेकंड पीक चल रहा था, और तब मेरे को भी कोविड हो गया। कोविड से मैं जैसे रिकवर किया, तब मेरे पापा को कोविड हो गया। तो सब चीज़ें हमारे खिलाफ जा रही थी। और जब पापा रिकवर किए कोविड से, तब उनका फिर से ये जो चीज़ें, उनकी जॉन्डिस वगैरह, उनका लिवर ख़राब की वजह से जॉन्डिस हो गया, पेट वापस फूल गया बुरी तरह, पानी भर रहा था उनके पेट में क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा था। इसके लिए जाना ही पड़ेगा। पहले तो हम तीनों ने टेस्ट करवाए थे, मेरी माँ, मेरे भाई ने और मैंने। बट कुछ तरीके से मेरे माँ और मेरे भाई का ठीक नहीं निकला था। मैच में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैं अपने सारे टेस्ट देने गया, और लकीली मेरे सारे के सारे टेस्ट सब एकदम अच्छे हुए, और मेरे को फिर उसके बाद बोल दिया कि अब आप अपना लिवर पापा को डोनेट कर सकते हो। उसी समय जब हमको मेरे को ये बोला गया, तो मेरे पापा बहुत रोए। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अपने छोटे बेटे को तकलीफ़ में देखे, और ये सब की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए, डिप्रेस थे। वो सोच रहे थे कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया, तो वो अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाएँगे। लेकिन मैंने फिर उनको सँभाला, उनको बोला कि अब आपकी लड़ाई मेरी है। आप को कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस समय हम लोग काफ़ी हॉस्पिटल में हम लोगों ने गेम्स खेले, और 1 दिन पहले हम लोग का ऑपरेशन से 1 दिन पहले जब हम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, तब हम लोग काफ़ी रोए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या हम कल वापस आएँगे या हम लोग नहीं आएँगे, ऐसा लग रहा था। तब हम लोगों ने काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ देखी, पुरानी यादें देखी अपनी साथ में बैठ के, और काफ़ी फ़ोटोज़ भी ली हॉस्पिटल के अंदर। मैंने और मेरे पापा ने बहुत फ़ोटोज़ खींची। हम लोगों ने हॉस्पिटल में लूडो भी खेला काफ़ी, जिसमें मैं पापा से हार जाता था। तो उनकी हँसी देख के मुझे एक पॉज़िटिविटी आती थी कि हाँ, कि अब मैं लड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। पापा मुझे ग्रेजुएशन में देखना चाहते थे। मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है। वो चाहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र बनूँ। तो वो मेरे को मेरे सपने पूरा देखना चाहते हैं।
लेकिन इस समय तो ऐसा कुछ चल रहा था, तो फिर मेरे सारे अपने सब कुछ रुक गया, सब कुछ थम सा गया था। बट फिर हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जब जा रहे थे, मैं और पापा, फादर्स डे के दिन हम लोग का ऑपरेशन हुआ। और जब हम जा रहे थे तब मेरी माँ और मेरा भाई काफ़ी रोए, क्योंकि वो दोनों के लिए हम दोनों इतने उनके करीब हैं। हम दोनों घर वाले हैं, पापा और मैं, मम्मी के लिए उनका पति, उनका बेटा, भाई के लिए उनका पापा और उनका भाई। तो काफ़ी टेंशन थी। फिर हम लोग का ऑपरेशन हुआ, 17 घंटे हम लोग का ऑपरेशन चला। मेरे को भी नर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया कि आप अपने फादर को की जान बचाने जा रहे हो, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। मैं ये भी बोलना चाहूँगा पूरे देश से कि आप लोग अपना जो ऑर्गन डोनेशन जो है, वो इसको प्रमोट करे जाए, क्योंकि ये जो चीज़ है ऑर्गन डोनेशन, इससे काफ़ी लोगों की जानें बच सकती हैं। अब जैसे कि हम लोग ने ये एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए एक्सपीरियंस से ही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं इस पूरे भारत में, जितने भी बाहर जितने भी लोग हैं, वो लोग एक प्लेज लें, जो ऑर्गन डोनेशन, जिसमें उनके मरने के बाद वो अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सके। और ऑर्गन्स डोनेट कर सके का मतलब है कि मरने के बाद अपने वो अपना लिवर, अपना किडनीज़, अपने लंग्स, हार्ट, आईज़, कॉर्नियाज़, टिश्यूज़, जितनी भी चीज़ें हैं, लिगामेंट्स, एवरीथिंग, वो अपने एक प्लेज में डाल दे। क्योंकि मरने के बाद तो अपनी बॉडी या तो जल के राख हो जाती है, या तो फिर किसी कब्र के अंदर चली जाती है, या तो फिर कहीं ज़मीन में गड़ जाती है। तो उससे क्या फ़ायदा है? उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कि हम किसी और का, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन लोग को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है इस पूरे देश के अंदर, तो वो उन लोग को दे दिया जाए, जिससे कि उनका पूरा वो भी, उनकी ज़िंदगी बच सकती है और उनका पूरा परिवार बच सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग ये प्लेज़ ज़रूर लें। मेरे को भी नर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया कि आप अपने फादर को की जान बचाने जा रहे हो, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। और वो भी फादर्स डे के दिन उनको इतना प्यारा गिफ्ट मिल रहा है, जो कि शायद बहुत कम लोग कर पाए। मैंने अपना पापा को अपना 65% लिवर डोनेट किया है, उनकी जान बचाई है। जब मेरे को जब आईसीयू में होश आया, तो सबसे पहले मैंने अपनी नर्स को देखा और उन्होंने बोला कि अब आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैंने कहा कि मेरे पापा कैसे हैं? तो उन्होंने बोला कि अभी आपके फादर का भी ऑपरेशन चल रहा है। तो मेरे को लगा अच्छा चलो ठीक है, हो जाएगा जल्दी से। मैंने अंदर अपने पॉजिटिविटी रखी। मेरी माँ मुझे देखने आई बाहर, 2 मीटर की दूरी पे थी वो। और बहुत देख के मुझे इतनी तकलीफ़ में, इतने दर्द में, हॉस्पिटल के बेड पे मेरे को देख के बहुत रोई। फिर मैंने वो भी उनको बोला, मैंने अपना अंगूठा दिखाते हुए उनको बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पापा को भी जल्दी से ठीक कर दूँगा। ठीक 4 घंटे बाद मेरे भाई के पास फ़ोन आता है कि आपके फ़ादर का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। आप और दोनों डोनर और रिसीवर दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और उस समय मैं को भी सिस्टर ने जगाया कि बताने के लिए कि आपके फ़ादर का ऑपरेशन ठीक हुआ है। उस समय मैं बहुत रोया, खुशी के आँसू थे। सब कुछ, सारी बुरी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही थी, वो 1 सेकंड में ऐसा लगा कि एक पल में सब निकल गई और हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। और हम लोग की जो आफ्टर ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट की जो जर्नी है, काफ़ी हँसते हुए गई है और काफ़ी दर्द में भी गई है। और हँसते हुए गई है। मैंने और पापा ने काफ़ी हेल्प, मतलब मेरे और मेरी माँ और मेरे भाई ने हम लोग की काफ़ी मदद करी है। बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी है। मेरे पूरा परिवार ने मेरी बहुत मदद करी है। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, अपने पूरे परिवार को। मेरी पूरी हसीजास फैमिली, मेरी मम्मी के साइड की फैमिली, और मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। मेरी दीदी, उन्होंने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे अंकल, उन्होंने भी हम लोग को काफ़ी, हम लोग का सपोर्ट दिया। तो इससे मेरे को, हम लोग बहुत अभी बिल्कुल ठीक हैं। मेरे और पापा बिल्कुल ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बस हल्का सा पेन रहता है, बस उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। और पापा भी बिल्कुल एकदम बढ़िया हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने पापा की जान बचाई है, और मैं उसके लिए बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ।